नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इन दिनों भाखड़ा नहर परियोजना के चुनाव लगातार हो रहे हैं। एक दो दिन छोड़ के चुनाव होते हैं, उनके रिजल्ट भी आते हैं। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम BK 34 से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार गोपीराम जी नैण व उनके भतीजे प्रदीप जी नैण के पास। हमारी इस मुलाकात के दौरान उन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि वो किसी राजनीति के उद्देश्य से इस चुनाव में नहीं उतरे हैं। वो किसानों के साथ थे, किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ रहेंगे। किसानों की समस्याओं का हल करवाना ही उनका परम कर्तव्य रहेगा और इसी के लिए ही वो इस अध्यक्षी के चुनाव में उतरे हैं। पानी ही उनका मेन मुद्दा रहेगा। उन्होंने बताया कि अगर पानी नहीं है तो किसान नहीं है और पानी की समस्या का हल करवाने का वो सदैव प्रयास करते रहेंगे। आइए सुनते हैं उनके विचार। नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इन दिनों भाखड़ा नहर परियोजना के चुनाव लगातार चल रहे हैं। एक दो दिन छोड़ के चुनाव होते हैं, उनके रिजल्ट भी आते हैं। ये वो चुनाव है जो निर्धारित करते हैं कि किसान का जनप्रतिनिधि कौन होगा, जो ऊपर जाके किसानों की आवाज़ को बुलंद करेगा। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची है BK 34 से जल उपयोगिता संगम अध्यक्ष पद के उम्मीदवार गोपीराम नैण और उनके भतीजे प्रदीप जी नैण के पास। तो सबसे पहले तो नैण साहब, आपका स्वागत है जी। आपका स्वागत बढ़िया। साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। ठीक है, आपकी टीम का भी बहुत बहुत आभार अभिनंदन कि आप हमारे बीच है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे साहब ये बताओ भी, आपका जो जल उपयोगिता संगम BK 34 है, इसमें साहब चक कौन कौन से आते हैं? इसमें जी हमारे मौका नंबर 41 से लेकर 48-49 तक की पूरी टेल आती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, इसमें हमारे जो भी भाई बंधु हैं 41 से लेकर 48-49 तक, उन सभी के खेत बीच में पड़ते हैं। कोई भाई छोटा जमींदार है, किसी के 5 बीघे हैं, किसी के मुरब्बे भी हैं। हाँ। इस तरह से एक असमान जमीनी वितरण है सबके बीच। वो हमेशा से रहा ही है हमारे यहाँ। हाँ, वो तो है। इस तरह से छोटे मजले और बड़े हर प्रकार के जमींदार हमारे इसमें है। हाँ जी। तो इसके अलावा आपका जो BK 34 है, ये तो चलो ठीक है, आपने बता दी भी इसकी ये वस्तु स्थिति है, जितने गांव आते हैं, इतने चक आते हैं। तो आपका इससे पहले भी कोई राजनीतिक परिचय रहा कोई? देखिए साहिल जी, इस चुनाव का सिर्फ एक ही मुद्दा है। हाँ। वो है किसानी, किसानों के हक। उसके अलावा इसमें कहीं राजनीतिक परिचय की या राजनीति की कोई आवश्यकता हाँ, ये नहीं। तो बात सही है क्या। यहाँ सिर्फ एक ही बात होनी है कि किसी भी जमींदार का हक ना जाए। हाँ। जैसे कि हम देखते रहते हैं कि कभी किसी भाई की बारी किसी एक दिन पे बार बार हाँ, चल रही है। लगातार। हाँ, लगातार किसी बार की बारी है वो निकलती चली जा रही है। हाँ। कहीं कहीं अगर रेगुलेशन की दिक्कत की वजह से किसी किसान भाई की आमदनी को नुकसान पहुंच रहा है, हाँ। तो वही सब मुद्दा है। और इसमें कहीं कोई राजनीति का कोई प्रवेश नहीं है। ठीक है। हम किसान हैं, किसानों के साथ रहे हैं, किसानी ही हमें करनी है। हाँ। तो हम किसानों के हक की बात कर रहे हैं। इसका राजनीतिक परिचय, राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ठीक है सर। तो साहब, आज ये तो चलो ठीक है, आपने बहुत ही शानदार बात की। ऐसा कहने वाले बहुत ही रेयर, जब बहुत ही कम बंदे होते हैं। काबिल तारीफ है आपकी सोच को सलाम है आपकी। आपका ये साहब ये हो गया, तो इस BK 34 जो जल उपयोगिता संगम है, इनके सभी 8-9 चक है, इनकी मेन समस्या क्या रह जाती है साहब? इनकी सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि जैसे कभी भी अगर एक तो रेगुलेशन का इशू मैंने आपको बताया था। हाँ। कि बारियां निकल जाती हैं। उसके बाद रहता है कि हम जिस जगह रह रहे हैं हाँ, वो बहुत ही आंधी तूफान वाला इलाका अपने इसको मानते हैं। हाँ, सही। यहाँ पर रेगुलर है आंधी आंधी गंगानगर में तो रेगुलर है। तो यहाँ पर हमें एक ऐसे नेता की जरूरत होती है या एक ऐसे साथी की जरूरत किसान को होती है। हाँ। कि जो उसका साथ निभाए हमेशा। जैसे जी आज अगर आंधी आ गई, नहर में कोई डाला टूट के गिर गया, कहीं मोगे में कुछ अटक गया, फंस गया जी, यहाँ पे जैसे आगे वाले किसान हैं उनमें इतनी दिक्कत नहीं होती। कुछ टेल में कई बार क्या है कि कोई पशु मरा हुआ आ गया, तो इन चीजों को बहुत ही जल्दी से और संवेदनशील तरीके से उसको संभालना पड़ता है। तो वही सब समस्याएं हैं। वही समस्या है कि अगर छोटी सी चीज भी कोई नहर में गिरेगी, कल को नहर टूट गई या कुछ हो गया, तो जमींदार की भरपाई मुमकिन नहीं है। ठीक है सर। हाँ, तो वही समस्या वही समस्या है। तो साहब चलो ये तो ठीक है आपकी समस्या है। अगर मान लो जनता, आपके चाचा जी हैं, अंकल हैं, मेरे ताऊ जी हैं गोपीराम जी, इनको चुन के अध्यक्ष बनाती है, तो आपका मेन प्रयास क्या रहेगा? अभी आप ये करवाने का प्रयास करोगे? अगर जनता हमारे ताऊ जी को अध्यक्ष पद पे सेवा करने का अवसर देती है, हाँ। या अपना एक बड़ा भाई, छोटा भाई, अपना चाचा, ताऊ, जो भी बेटा, जो भी मान के इन्हें अवसर प्रदान करती है, तो हमारा सभी भाइयों से, किसानों से यही कहना है कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी
तो गोपी राम जी व इनके साथ हम जैसे बच्चे हो गए, जैसे हमारे साथी हैं जिन्होंने हमें कहा कि आप ये कदम उठाइए, हमारे लिए आप यहाँ संघर्ष करिए, तो हम किसी की आवाज को नहीं दबने देंगे, चाहे वो पहले नंबर मौके पर हो, चाहे वो टेल पर हो। उन्हें किसी भी प्रकार की अगर समस्या है कि चाहे वो रेगुलेशन की समस्या हो, चाहे डाले किसी की समस्या हो, या किसी की बारी की पर्ची में कुछ दिक्कत आ रही हो, या किसी की बारी की तुड़ाई भराई उस तरह की कोई भी समस्या होगी, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं बिना किसी वैर विरोध के काम। वैर विरोध का तो मतलब ही नहीं है। देखिए, चुनाव होता है, मतदान करना सभी का हक होता है, कोई कहीं मत करे, कोई कहीं मत करे, अंत में एक ही विषय होगा, वो होगा किसानी। हर वोटर हमारा किसान है, वो आज भी किसान है, वो 12 तारीख के बाद भी किसान रहेगा, और हमारी सोच यही रहेगी किसी को कोई प्रकार की परेशानी ना हो। जैसा मैंने कहा, वैर विरोध तेरा मेरा मुद्दा ही नहीं है जी कहीं। इसके अलावा अपने जल उपयोगिता संगम जो BK 34 है, इसके मतदाताओं से अपील क्या करना चाहते हैं? जी, सभी मतदाताओं से, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, बंधुओं, मेरे युवा साथियों से सबसे एकमात्र विनती है कि ताऊ जी का चुनाव निशान है बस का। पहला ही इनका नाम होगा, सबसे पहले इनका निशान होगा, इनको मतदान दें, इनको आप अपना मत देकर कामयाब बनाएं। आपकी जो भी परेशानियां रहेंगी वो 12 तारीख के बाद से आपकी ना होकर हमारी परेशानियां रहेंगी। ना हम समय देखेंगे, ना हम दिन देखेंगे, ना हम रात देखेंगे। जहां जमींदार किसान भाई को हमारी आवश्यकता होगी, हम जल्दी से जल्दी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समस्या का समाधान करें। ठीक है जी। ये है जी हमारे जल उपयोगिता संगम BK 34 से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार गोपी राम नायडू। आज इन्होंने हमें बताया कि इनका इस चुनाव में आने का मेन उद्देश्य कोई राजनीति नहीं, बल्कि किसानों की सेवा करना है। ये पहले भी किसानों की सेवा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और किसानी के लिए सदैव तत्पर रहते थे, तत्पर रहेंगे। ठीक है जी। MW न्यूज में समय देने के लिए धन्यवाद।